तो रेसलमेनिया 41 की नाइट 2 हो चुकी है खत्म और जॉन सीना बन चुके हैं 17 टाइम चैंपियन। इसलिए 17 मिनट की वीडियो है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। इस वीडियो के अंदर पूरे शो को अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहले मैच की तरफ चलते हैं। तो इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर, और ये मैच हमें देखने मिला था स्टार्टिंग में किक ऑफ करता हुआ पूरे शो को। और ये जो मैच था ये ए क्लास मैच था। मैं सच बता रहा हूँ, पूरे शो के अंदर अगर सबसे बड़े मैच है तो ये इस मैच को लिस्ट कर सकते हैं। उस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मैच हमें देखने मिला, ट्रिपल थ्रेट मैच। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े सीक्वेंस हमें देखने मिले थे, जहाँ इयो स्काई अपने जो हाई फ्लाइंग एक्शन है वो दिखा रही थी। ऊपर से जो बियांका ब्लेयर है अपनी जो चोटी के साथ है वो बहुत ही बुरी तरीके से रिया रिप्ली और इयो स्काई को मार रही थी। और बाकी जो बियांका ब्लेयर की स्ट्रेंथ है और रिया रिप्ली की स्ट्रेंथ और पावर दोनों है, वो दोनों हमें देखने मिली थी आज इस मैच के अंदर। और बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी रिया रिप्ली। यहाँ फेंक के ये एक बढ़िया मूवमेंट था जहाँ इयो स्काई को फेंका था पावर बॉम्ब की तरह यहाँ पर बियांका ब्लेयर के ऊपर। और फिर उसके बाद हमने ये बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सीक्वेंस देखे जब यहाँ पर रिपटाइड लगाने जा रही होती है रिया रिप्ली, पर पीछे से आके केओडी लगा देती है वहाँ रिया रिप्ली को बियांका ब्लेयर आके। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े सीक्वेंस हमें इस पूरे मैच के अंदर देखने मिले। बहुत ही बढ़िया चीज़ें पूरे मैच के अंदर थी। एक वो भी बढ़िया सा स्पॉट था जब यहाँ ऊपर से तीनों सुपरस्टार नीचे गिरती है, जब मैं सुपरप्लेक्स मार रहे होते हैं इयो स्काई को रिया रिप्ली, तो पीछे से बियांका ब्लेयर आके पटक देती है, सुपरप्लेक्स में बदल देती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े सीक्वेंस हमें इस पूरे मैच के अंदर देखने मिले। पूरा मैच एकदम बढ़िया सा था। और यहाँ इयो स्काई बहुत ही बुरी तरीके से पिटी थी स्टार्टिंग में, पर बाद में उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। पर पूरे मैच में यहाँ इयो स्काई पिटती हुई दिखी, पर आखिरी में जो हमें देखने मिला इयो स्काई बहुत ही अच्छी तरीके से जो मौके का फायदा वो उठा गई। हमें ये सीक्वेंस भी देखने मिला था जब रिपटाइड मारने जा रही थी तो केओडी लगा देते हैं इयो स्काई को, और यहाँ पर जो चोटी के साथ बहुत ही बुरी तरीके से मारा था रिया रिप्ली को, तो वो तो बहुत ही अलग ही वाला स्पॉट था। बहुत ही तेज आवाज आई थी। और यहाँ आखिरी में हमें ऐसे कुछ सीक्वेंस देखने मिलते हैं, केओडी लगा देती है रिया रिप्ली को और उसके बाद इयो स्काई आके कवर कर लेती है, कूद जाती है ऊपर से स्प्लैश मार के, और यहाँ इयो स्काई अपनी रिटेन कर लेती है अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। फिर नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पर देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस यहाँ डेमियन प्रीस्ट। और जो बढ़िया एंट्री हुई है यार, क्या गियर था यार ड्रू मैकिंटायर का, मस्त यहाँ पर आउटफिट पहन के आए थे, बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। और डेमियन प्रीस्ट का भी सेम वैसे ही था। दोनों ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच डिलीवर किया। हाँ, सारे के सारे मैच जो नाइट 2 पे थे सारे ए क्लास मैच थे, सारे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे। बस मेन इवेंट में थोड़ी सी कमी रहेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे एंड में वीडियो में। तो मैच के बारे में इसके बात करते हैं तो यहाँ स्टील स्टेप्स यहाँ स्टार्टिंग में बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते थे, और बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत तेज वाला जो हमें देखने मिल गया था स्टील स्टेप्स का यूज़ कर रहे थे दोनों एक दूसरे को मारने के लिए, बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। यहाँ वो मूवमेंट भी कर देते थे रेसलमेनिया 40 वाला जब ड्रू मैकिंटायर ले लेते सेल्फी, और उसके बाद यहाँ पर इस बार तो डेमियन प्रीस्ट के साथ भी लेते हैं। उस टाइम तो रेसलमेनिया 40 में बस अकेले ली थी। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर हाई फ्लाइंग मूव दिया था भाई, वो तो देख के लोग पागल हो गए थे। बहुत ही बढ़िया चेयर आया था, क्योंकि ऐसा भारी भरकम सुपरस्टार ऐसे मूव कर सकता है वो किसी ने सोची नहीं होगी। और फिर उसके बाद स्टील चेयर का भी हमें यूज़ होता दिखता है। फिर हमें यहाँ पर क्लेमोर मार के यहाँ पर किक आउट कर देते हैं यहाँ डेमियन प्रीस्ट। फिर एक और मारने जा रहे होते हैं यहाँ पर स्टील स्टेप्स पे रख के, मतलब स्टील चेयर पे रख के, पर उतने में साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं तो उस पर भी किक आउट होता है। और फिर उसके बाद डेमियन प्रीस्ट यहाँ स्टील चेयर से अटैक करते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। और ये जो चीज़ है बहुत ही बढ़िया चल रही होती है। अचानक से अच्छा हमें देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर एक स्पाइन बस्टर लगाते हैं। फिर हमें रेजर्स एज देखने मिलता है टेबल के ऊपर, जो कि बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही बढ़िया था। और फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर फ्यूचर शॉट डीडीटी लगाते हैं स्टील स्टेप्स के ऊपर। पहले तो आंखों में मारते हैं डेमियन प्रीस्ट के, फिर उसके बाद वहां पर हमें फ्यूचर शॉट डीडीटी देते हुए दिखते हैं। फिर हमें आगे मैच में दिखाई देने मिलता है जो डेमियन प्रीस्ट है जो अंडरटेकर अपना क्लासिक मूव करते थे वही करने जा रहे थे रोप के ऊपर, पर यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने डेमियन प्रीस्ट को दिया धक्का, और बाहर जो 2 टेबल लगाई थी ड्रू मैकिंटायर ने उसी के ऊपर जाके गिरते हैं डेमियन प्रीस्ट सीधा। और उसके बाद मेरे को लगता है सबसे बढ़िया क्लेमोर पूरे अभी तक जो ड्रू मैकिंटायर ने मारा वो हमें देखने मिला, पूरा डोमिनेटिंग या चेयर में मुंह फंसाया यहाँ डेमियन प्रीस्ट का टर्न बकल पे और क्लेमोर मार दिया। भाई क्या खतरनाक था, मैं समझ गया था यही खत्म है भाई, मतलब इतना खतरनाक क्लेमोर मार दिया और ड्रू मैकिंटायर यहाँ जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ मैच देखने मिलता है पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का फॉर आईसी टाइटल। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया गियर पहन के आए थे सारे के सारे, और बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस होती है सबकी एक एक करके। स्टार्टिंग में हमें देखने मिलता है जो फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो हट जाते हैं साइड में, पेंटा और जो ब्रॉन ब्रेकर है आपस में खुद ही लड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद देखने मिलता है फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं ब्रॉन ब्रेकर को मारने, जब पेंटा को डाउन कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। फिर हमें देखने मिलता है पेंटा और फिन बैलर थोड़ी देर रिंग में, और फिर उसके बाद पेंटा बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देते हैं यहाँ पर फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो को। फिर हमें ब्रॉन ब्रेकर की पूरे मैच के अंदर ब्रॉन ब्रेकर तोड़ते हैं एक एक को। कभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फिन बैलर को पटक रहे हैं, यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो को स्पीयर पड़ रहा है, यहाँ फिन बैलर और ये ब्रॉन ब्रेकर के बीच में बढ़िया सा मूवमेंट भी होता है, भाई मैंने कुछ नहीं किया मार क्यों रहा है। और यहाँ ब्रॉन ब्रेकर तो खत्म, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे उस टाइम पे। फिर यहाँ पर हमें सिंग ब्लेड भी देखने मिलता है। फिर उसके बाद पेंटा जो मूव मारते हैं वो टर्न बकल के पास, वो यहाँ फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो एक साथ देते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है बहुत ही बड़े सीक्वेंस है, पेंटा अपना एक पैडर लगाने जा रहे होते हैं पर पीछे से ब्रॉन ब्रेकर आके सुपरप्लेक्स मार देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो को हवा में एक साथ उठा के फिर
यहाँ पटक देते हैं, जो कि और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। फिर हमें यहाँ पर आखिरी में मैच की एंडिंग कुछ ऐसे होती हुई दिखती है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर पर टर्न कर जाते हैं, हमें यहाँ 619 लगाते हुए दिखते हैं फिन बैलर के ऊपर। फिर यहाँ पर और यहाँ चले जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और यहाँ फिन बैलर, फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा रिंग में होते हैं। फिर यहाँ जीतने ही वाले होते हैं पर बाहर खींच लेते हैं यहाँ पेंटा को बाहर, और उसके बाद कार्लिटो को जो स्पीयर पड़ा ना एक अनाउंस टेबल से दूसरी अनाउंस टेबल पे, जो ब्रॉन ब्रेकर हवा में उड़ के गए भाई, क्या अलग ही लेवल का वो स्पीयर था भाई, पूरी तरीके से चित हो गए। और वहां पर यहाँ पैट मैकेफे बोलते हैं लगता है कार्लिटो मर चुका है, ऐसा करके भी बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया फनी सीन होता है वो। फिर हमें ये देखने मिलता है अंदर जाके स्पीयर मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर या पेंटा को, और उतने में देखने मिलता है जब कवर करने जा रहे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं 619 लगाते हैं, और उतनी देर में फिर हमें देखने मिलता है पीछे से फिन बैलर आते हैं, वो फेंक देते हैं। जब स्प्लैश मारने जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो ऊपर ही टंगे रह जाते हैं। फिर हमें देखने मिलता है शॉटगन यहाँ पर ड्रॉप मारते हैं, फिर क्यूडम ब्रास अपना फिनिशर मारते हैं, या तभी कवर करने के लिए जा रहे होते हैं तो जहां पर छोड़ के गए थे फिन बैलर वहीं से डोमिनिक मिस्टीरियो स्प्लैश मार देते हैं, और इसी के साथ फिन बैलर को कवर करते हैं 1, 2 और 3, और हमें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन देखने मिले। और जो क्राउड, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं पागल हो गया भाई, इतना खतरनाक चीयर उनको मिला है डोमिनिक मिस्टीरियो को, इतना खतरनाक वाला सपोर्ट मिला, क्राउड इतना ज़्यादा खुश था। और ये एक पिक्चर देखिए जब फिन बैलर बोल रहे हैं भाई इधर तो देख ले, मैं भी तो हूँ, मतलब वो जजमेंट डे का मेंबर है, वो उनको भाव ही नहीं दे रहे हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ ज़्यादा खुश थे क्योंकि क्राउड पूरा पागल हो चुका था, क्या खतरनाक था। आप एक बार जरूर सुनिए एक रील में जो WWE ने खुद ने पोस्ट किए। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ मैच देखने मिलता है रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन यहाँ ओपन चैलेंज रखते हैं, वो सीधा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर पहले तो क्राउड उनका गाना गा रहा होता है, उनका पूरा थीम सॉन्ग गा के आता है। फिर रैंडी ऑर्टन सीधा बोलते हैं कि मैं बस उस बंदे से, मतलब जो भी बंदा है जिसमें दम है बाहर आ जाए, तो यहाँ जो हेनरी निकल के आते हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्राउड यहाँ रिएक्ट करता है, और मेरे को लगा नहीं था इतना बढ़िया रिएक्शन मिलेगा, पर जो हेनरी को बहुत बढ़िया वाला रिएक्शन मिला। और उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो मैच है वो स्टार्ट होता है। मैच ज़्यादा लंबा नहीं था, ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं था, ये बस फन वे में हमें देखने मिला कि एक फनी वे था यहाँ पर। रैंडी ऑर्टन का जो मैच था, भले ही उन्हें मैच तो मिला चलो कम से कम, और मैंने वैसे ही कहा था रैंडी ऑर्टन के सामने कोई भी आ जाए, रूसेव अलिस्टर ब्लैक, यहाँ पर जीतना रैंडी ऑर्टन को ही है। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो मैच है वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ फेस पकड़ता है, यहाँ पर बहुत ही नेक ब्रेकर मारते हैं, चॉकस्लैम मारने जा रहे होते हैं जो हेनरी, तो रैंडी ऑर्टन बोलता है अच्छा तू चॉकस्लैम मारेगा, फिर धक्का मार के उन्हीं को यहाँ पर गिरा देते हैं क्लोज लाइन मार के। फिर हमें देखने मिलता है जो यहाँ अपना पावर स्लैम है रैंडी ऑर्टन वो लगाते हैं। फिर उसके बाद जो विंटेज शॉट DDT वो मारते हैं रैंडी ऑर्टन, वो मारते हैं। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो हेनरी एक दो मूव लगाया मुश्किल से रैंडी ऑर्टन को, जो हेनरी ने मैच बहुत छोटा था वो उठा के रैंडी ऑर्टन को पीछे पलट देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक था क्योंकि जो हेनरी से बड़े भी हैं, हैवी भी है रैंडी ऑर्टन, पर बहुत ही अच्छी तरीके से वो एग्जीक्यूट किया यहाँ पर जो हेनरी ने। और उसके बाद जो हेनरी है वो यहाँ पर जो अपना जो गिमिक करते हैं, गिमिक कहने स्टाइल करते हैं वो करते हैं, तो उतनी देर में RKO आ जाता है, और उतनी देर में फिर हमें मैच भी खत्म होता दिख जाता है। हाँ, मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर अभी यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ स्टार्ट होती है मैच खत्म होने के बाद। यार रैंडी ऑर्टन बहुत ही अच्छी से प्रेस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हाथ ऊपर कर रहे हैं कि बोल रहे हैं भाई बढ़िया बंदा है। और उतनी देर में जो रैंडी ऑर्टन काम करते हैं वही RKO आउट ऑफ नोवेयर एक और हमें देखने मिलता है। और यहाँ फिर जो हेनरी जैसे वो रिएक्ट करते हैं, डांस करते हैं, और जिस तरीके से वो मूव करते हैं वैसे ही सेम टू सेम रैंडी ऑर्टन ने किया, और उसके बाद आखिरी में अपना स्टाइल कर देते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग लगी मेरे को, बहुत ही मजा आ गया मैच देख के, भले ही छोटा था। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है लोगन पॉल वर्सेस AJ स्टाइल, और इस मैच से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ यार। मतलब मैं सोचा था बहुत ज़्यादा बढ़िया मैच होगा, और दूसरा कि मैं सोचा AJ स्टाइल जीतेंगे। मैं चाहता था बहुत अच्छे से कि AJ स्टाइल ही इस मैच को जीते, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि भाई मतलब AJ स्टाइल को अभी अच्छे से वापस से रिटर्न मिला है रॉयल रंबल में, और आप मैच नहीं हरा सकते उन्हें, तो AJ स्टाइल को जिताना बनता था। पर यहाँ फिर अब WWE ने लोगन पॉल को जिता दिया लगातार दूसरा मैच। पहले लोगन पॉल ने हराया था केविन ओन्स रैंडी ऑर्टन को, और इस बार AJ स्टाइल को हराया। तो इससे हमें पता चलता है कि लेजेंड्स को हरा रहे हैं लोगन पॉल, तो फिर लोगन पॉल को कितना सीरियसली ले रही है WWE। और मैच के बारे में हम बात करें तो मैच तो हमें बहुत ठीक ठाक सा ही देखने मिला था। यहाँ पर नॉर्मल मूव देखने मिले, ज़्यादा कुछ ऐसा वाव फैक्टर नहीं था। हमें यहाँ पर एक मूव देते हैं, स्प्लैश देते हुए देखते हैं, तो उस टाइम पे AJ स्टाइल ने रोप पकड़ ली। फिर उसके बाद हमें बिग बूट वगैरह, साइड स्लैम, वो छोटे मोटे जो मूव होते हैं जो लोग नहीं देखना चाहते हैं, जो बढ़िया मैच देखना चाहते थे इन दोनों के बीच में, वो हमें देखने नहीं मिला, उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट था। फिर वो हल्क होगन को मॉक करते हुए यहाँ पर मूव मारते हैं, और जो क्राउड है बहुत खतरनाक वाला बू करता है। फिर हमें ये देखने मिलता है जो AJ स्टाइल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक मूव करते हैं, जो कि पूरा घुमा देते हैं लोगन पॉल को और फिर नीचे फेंकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होता है। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो AJ स्टाइल है वो एक नेक ब्रेकर मारते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है उनका, हमेशा जब भी मारते हैं बहुत बढ़िया रहता है। वो नी लगा देते हैं नेक के नीचे, और उसके बाद फिर AJ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पावर अप हो जाते हैं। और जो पूरा क्राउड है AJ स्टाइल के जो चैंट है बहुत ज़्यादा लाउड थे, AJ स्टाइल को बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था यार, जिता देते यार। मेरा अभी भी अजीब सा मन हो रहा है जब से AJ स्टाइल नहीं जीते। फिर उसके बाद हमें जो मैच आगे देखने को मिलता है, जो अपनी बहुत ही बढ़िया वाली क्लोज लाइन लगाते हैं, मतलब वो जो रोप पे से आते हुए मारते हैं, वो हमें उन्होंने मारा, और उसके बाद किक आउट कर देते हैं AJ स्टाइल। फिर पंच के लिए जाते हैं, फिर घुमा देते हैं लोगन पॉल
पॉल को पूरा और उसके बाद गिरा देते हैं। फिर हमें देखने मिलता है जो लोगन पॉल है, लोगन पॉल स्टाइल क्लैश मारने जा रहे थे और उन्होंने लगा भी दिया स्टाइल क्लैश। फिर उसके बाद जब वो कवर करने जा रहे होते हैं, रोल आउट करके एज स्टाइल बदल देते हैं उसे अपने स्टाइल क्लैश में, जो कि बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस लगा मेरे को। ये यहाँ पर एज स्टाइल कवर नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ दोनों को स्टाइल क्लैश लग गया था। फिर हमें एंडिंग देखने मिलती है, जो लोगन पॉल का चमचा होता है वो ब्रास निकल लेके आ रहा होता है, पर कैरन क्रॉस ने उसे छीन लिया। पर एज स्टाइल और ही कुछ समझ बैठे और उन्होंने कैरन क्रॉस को ही मार दिया, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर फायदा उठाया लोगन पॉल ने, अपना टाइटेनियम पंच मारा और अपनी जो इन्वर्टेड डीडीटी है वो मारी, और इसी के साथ लोगन पॉल जीत जाते हैं। और बाकी ये जो कैरन क्रॉस से देख रहे हैं और बाकी जो एज स्टाइल है वो हार गए हैं। बस इस मैच में इस बात का दुख हुआ। फिर नेक्स्ट हमें मैच देखने मिलता है जो कि होता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लिव मॉर्गन एंड रकाल रोड्रिगेज वर्सेस लायरा वेलकेरे और उनका मिस्ट्री पार्टनर। और मिस्ट्री पार्टनर और कोई नहीं निकल के आता है, द मैन बेकी लिंच निकल के आती है। और जो क्राउड की तरफ से उन्हें रिएक्शन मिला बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो क्राउड है वो रिएक्ट करता है। कितना तेज और लाउड हो गया था क्राउड जब यहाँ बेकी लिंच आई, और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो क्राउड है बहुत खुश हो गया था जो बेकी लिंच बाहर निकल के आई। और ये जो चीज़ थी इसलिए थी क्योंकि जो बेकी लिंच है और यहाँ पर लायरा वेलकेरे दोनों ही आयरलैंड से हैं, और यहाँ पर जो लायरा वेलकेरे अपना आइडल मानती है बेकी लिंच को, तो इस हिसाब से तो और भी अच्छा बैठता है। और दूसरा एक और हिसाब था कि जो लिव मॉर्गन है के साथ ही लास्ट टाइम बेकी लिंच दिखी थी, और लिव मॉर्गन ने ये कहा था कि मैंने बेकी लिंच को रिटायर कर दिया। वो 1 साल पहले वाली की बात है जब लास्ट टाइम बेकी लिंच WWE के अंदर थी, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बोलता हूँ ये सबसे बढ़िया सेंस बनाता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फिट बैठती हैं, तो सही और पार्टनर यहाँ पर बेकी लिंच ही थी। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो मैच है वो मैच बहुत बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट होता दिखता है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होता है पर बाद में जाके बहुत बहुत तेज हमें यहाँ पर मैच स्टार्ट हो, मतलब बहुत तेज यहाँ पर पेस पकड़ लेता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैच चलता है। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है जो यहाँ जो रकाल रोड्रिगेज बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर रही है, कभी बिग बूट मार रही है, कभी किसी को थप्पड़ मार रही है। भाई बुरी तरीके से रकाल रोड्रिगेज धो रही थी बेकी लिंच और लायरा वेलकेरे को। फिर हमें ये भी देखने मिलता है डिश सांबार भी लगाया यहाँ पर बेकी लिंच ने, पर टैप आउट नहीं करी क्योंकि वहाँ पर आगे सुपर किक लगा देती हैं यहाँ रकाल रोड्रिगेज, और फिर बिग बूट भी मार देती हैं लायरा वेलकेरे को। और जो लिव मॉर्गन अपना फिनिशर हिट करती है पर लायरा वेलकेरे ने सेव किया। और उसके बाद देखने मिलता है यहाँ रकाल रोड्रिगेज को भी ठिकाने लगा देती है लायरा वेलकेरे, और यहाँ पर फायदा उठा के बेकी लिंच उसी वहीं पर मैन हैंडल स्लैम लगाती है और हमें न्यू टैग टीम चैंपियन देखने मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया है, और लायरा वेलकेरे डबल चैंप बन चुकी है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन देखने मिलते हैं। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आते हैं यहाँ ग्लास शैटर होते हैं, और यहाँ बताया जाता है जो स्टोन कोल्ड है वो इसलिए आए थे क्योंकि वो जो अटेंडेंस है उस चीज़ को बताने के लिए आए थे। उनका छोटा सा प्रोमो था, वो बोलते हैं यहाँ पर 61,000 और टोटल मिला के कुछ 1,24,000 ऐसे करके वो अटेंडेंस बताते हैं दोनों नाइट की, और इसी तरीके से वो इसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और बियर मंगाते हैं और बियर रिंग में ही सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया। हम लोगों ने एक्सपेक्ट ये किया था स्टोन कोल्ड वहाँ पर रेसलमेनिया 42 की नाइट 41 की नाइट 2 में आएंगे जहाँ कोडी रोड्स जॉन सीना का मैच होगा और वहाँ स्टनर लगाएंगे रॉक को, पर वहाँ तो रॉक ही नहीं आए। अभी उसी मैच के ऊपर आते हैं, अभी मेन इवेंट ही आ रहा है, यहाँ पर तो रॉक ही नहीं आए। तो स्टोन कोल्ड आके क्या ही करते हैं, स्टोन कोल्ड को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया ताकि जो फैंस है थोड़े से खुश रहे, कम से कम स्टोन कोल्ड तो देखने मिले हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर। और इसी तरीके से यहाँ पर जो स्टोन कोल्ड का सेगमेंट है यहाँ पर खत्म होता है और सीधा हमें यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ दिखता है मेन इवेंट। तो मेन इवेंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें जॉन सीना आते हुए दिखते हैं। जॉन सीना को सब लोगों ने सोचा स्पेशल एंट्रेंस होगी, हाँ स्पेशल ही थी। उन्होंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से पूरा ब्लैक थीम रखा था, यहाँ पूरी हर जगह यहाँ पर ब्लैक ब्लैक छा गया था, सारी जगह स्क्रीन पे भी कुछ यहाँ प्लेन नहीं हो रहा था, बस जॉन सीना चल के आ रहे हैं और जॉन सीना ने लिखा है ब्लैक कलर में और व्हाइट कलर में जॉन सीना ने लिखा है पूरा ब्लैक ही ब्लैक, और जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर एंट्रेंस ली। फिर कोडी रोड्स की आती है आयरन मैन वाली एंट्रेंस, यहाँ पर पहले तो बाइकर्स उछल कूद कर रहे होते हैं, उसके बाद देखने मिलता है जो कोडी रोड्स से वहाँ से निकल के आते हैं और कोडी रोड्स का जो मास्क है वो ऑटोमेटिक होता है जैसे आयरन मैन का होता है, जो ऊपर उठता है वैसे उठा, बहुत ही बढ़िया था। और मैच के बारे में बात करते हैं तो मैच यहाँ पर बहुत ही स्लो मतलब स्लो का भी स्लो, यहाँ पर बहुत स्लो था क्योंकि जॉन सीना यहाँ पर लड़ना नहीं चाह रहे थे, डिफेंस करना चाह रहे थे। जॉन सीना बार बार भाग जाते, जब भी उन्हें 1-2 पंच लगते तो बाहर खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे ही कर रहे थे जॉन सीना स्टार्टिंग में। और फिर थोड़ी देर में यहाँ पर जो मैच का पेस है वो थोड़ा तेज होता हुआ दिखता है, जब यहाँ हमें देखने मिला जो जॉन सीना है बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहे थे, पर उतनी देर में जो कोडी रोड्स है उन्होंने यहाँ पर डिजास्टर किक वगैरह पावर स्लैम लगाए, उस पर किक आउट करते रहते हैं जॉन सीना, जो कि हमें यहीं से जो मैच है थोड़ा तेज आता हुआ दिखता है। और उसके बाद हमें यहाँ कोडी कटर भी लगाते हुए दिखते हैं, उससे भी किक आउट करते हैं, और अचानक से जॉन सीना ने एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट ए मार दिया और उस पर किक आउट कर देते हैं जॉन सीना, मतलब कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं उस पर। और उसके बाद फाइन नकल शफल भी हमें देखने मिलता है, और जो शोल्डर टैकल है कितनी स्लो मार रहे थे जॉन सीना, और जॉन सीना जो कह रहे थे कि वो रेसलिंग को रियून कर रहे हैं वो सच्ची में वही कर रहे थे आज के मैच में। उसके बाद हमें देखने मिलता है जो जॉन सीना टॉप रोप से यहाँ पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हुए दिखते हैं और उस पर भी किक आउट कर देते हैं। और उससे पहले भी हमें यहाँ पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट देखने मिलता है, मतलब 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाए पर उस पर सब पे किक आउट कर देते हैं। यहाँ पर STF भी लगाया पर उस पर भी यहाँ पर टैप आउट करने को नहीं होते हैं कोडी रोड्स इतनी देर बाद भी। उसके बाद क्रॉस रोड लगाते हैं पर उस टाइम पे रेफरी धक्का लग के चला गया था बाहर, और यहाँ उसके बाद देखने मिलता है जो टर्न
टर्नबकल एक्सपोज पे उस पर 2-3 बार मारते हैं और फिर ए मारते हैं चौथी बार और उस पर भी किकआउट कर देते हैं। मैं सोचे यहाँ तो खत्म ही हो जाएगा, पर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो फीन है वो गाना हिट होता है और ट्रेविस स्कॉट निकल के आते हैं बाहर और ट्रेविस स्कॉट यहाँ पर मदद करने आते हैं जॉन सीना की, पर उतनी देर में हमें देखने मिलता है क्रॉसरोड मार देते हैं एक और दूसरी बार, और इस बार भी यहाँ पर रेफरी निकल जाता है क्योंकि उस बार ट्रेविस स्कॉट निकाल देते हैं बाहर। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो ट्रेविस स्कॉट को अंदर बुलाते हैं कोडी रोड्स लड़ने के लिए और क्रॉसरोड मार देते हैं, उन्होंने अपना बदला पूरा ले लिया थप्पड़ वाला। फिर ये देखने मिलता है जो चैंपियनशिप के साथ मारने जा रहे होते हैं कोडी रोड्स को, पर रोक लेते हैं कोडी रोड्स और छीन लेते हैं। फिर कोडी रोड्स से भीख मांगते हैं जॉन सीना की मत मार, और कोडी रोड्स है भी दयालु, उन्होंने नहीं किया, वो फेंकने वाले थे, पर उतनी देर में लोबलो मारते हैं, चैंपियनशिप उठाते हैं जॉन सीना, मारते हैं सर पे 1, 2 और 3। और हाँ, जॉन सीना हमारे 17 टाइम चैंपियन बन गए। इसी के साथ यहाँ पर कोई खतरनाक वाली एंडिंग नहीं हुई जो मैंने प्रेडिक्ट की थी कि रेसलमेनिया 40 में जैसे वो उसके जैसे हमें मिलने वाली है, वो तो सभी ने की थी, मैंने क्या। उसके बाद बात करें तो जॉन सीना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब पूरे मैच में यहाँ पर कोडी रोड्स को बू मिल रही थी, जॉन सीना को पूरा अच्छी तरीके से चीयर कर रहे थे, लेट्स गो सीना के चैंट्स थे और बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिला, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ क्राउड, क्योंकि सभी लोग देखना चाहते, कौन नहीं देखना चाहता भाई जॉन सीना को यहाँ पर चैंपियन बनता हुआ, और यही करना था डब्ल्यूडब्ल्यूई को और ये हमें मिल गया। यहाँ रॉक का एब्सेंस था, उसको मैं अपडेट वाली वीडियो में कवर करूंगा, पर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जॉन सीना अब 17 टाइम चैंपियन बन चुके, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, कोडी रोड्स निराशा है और उनका क्या होगा आगे वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पर उठी हैं क्वेश्चन में, वो अपडेट वाली वीडियो में कवर करूंगा, और यही मैंने पूरा रेसलमेनिया 41 का पूरा नाइट 2 की हाइलाइट्स यहाँ पर कवर कर दिए। बाकी जॉन सीना आखिर में जाते हैं तो यार थैंक यू सीना के चांस लगते हैं इतने खतरनाक, जॉन सीना भी हंस देते हैं, एक बार खुश हो जाते हैं और बहुत ही खतरनाक वाले हमें ओवेशन देते हुए दिखता है, क्राउड पूरा स्टैंडिंग ओवेशन। बाकी यही था पूरे रेसलमेनिया 41 की नाइट 2 पे मैंने अच्छी तरीके से कवर कर दिया, और बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स तो सारे शो की हाइलाइट्स देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है और मिल ही रहा है कब से आपको, जब से रेसलमेनिया स्टार्ट हुआ रोड टू रेसलमेनिया में, और उसके बाद भी मिलने वाले क्योंकि उसके बाद भी बड़े बड़े चीज़ें होने वाली है। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस एंजॉय करें इस मूवमेंट को, जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन गए, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।